ज्ञान बिंदु अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने। अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। पहला ज्ञान बिंदु। दूसरा ज्ञान बिंदु है एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है और ज्ञान रत्नों का हमें दान करते रहना है। बाबा जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं वो लेकर उन ज्ञान रत्नों का सबको दान करना है। अपनी नब्ज देखनी है हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस कर सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। और दूसरा ज्ञान बिंदु है एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। और आज का वरदान है परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय। कोई भी परीक्षा आ जाती है तो अपन घबरा जाते हैं। अब बच्चों की भी वार्षिक परीक्षा आती है कि भाई वार्षिक परीक्षा है, फाइनल परीक्षा होती है, तो बाबा कह रहे हैं परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय, यानी कभी सुस्त होने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले। सबको खुशी खुशी खेलो, खेल समझ कर। कोई गुत्थी अपन से नहीं सुलझती है, अपन खूब कोशिश करते हैं सुलझाने की। फिर बाबा कहता है बस बच्चे तुमने कोशिश कर ली, लाओ मुझे दे दो। फिर बाबा के हाथ में जाते हो गुत्थी, बाबा आराम से ऐसे ही सुलझा देता है। उसी तरह मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थिति जो ये अपना जीवन है इसमें समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है। अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना है। जब रास्ता तय करना हो तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हैं तो बाप की याद का करेक्शन क्या हो जाता है, फिर अपन करने लग जाते हैं तो फिर वो करेक्शन लूज हो जाता है। और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो। वह बाबा वाह, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी भव। सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है आज का, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। और आज मुरली का सार है आज का, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेमिनली गॉड फादर आए हुए हैं, शिव बाबा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। संदेश देना अपना काम है, मानना नहीं मानना उनकी इच्छा है। जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी होगी उनकी निशानी क्या होगी। उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। उनकी चलन बहुत रायल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय वह रह नहीं सकती। अपने मन के अंदर खुशी होगी, उमंग होगी तो अपन खुशी दूसरों को सुनाते हैं, शेयर करते हैं। और आज मुरली से 5 बातें लेंगे। तो पहली बात तो हो जाएगी पहली बात तो हो गई अपनी, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब से स्वर्ग बन रहा है। अपने को सबको यह खुशी सुनानी है
कि अब भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। और दूसरी बात हो जाएगी अपनी, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उनको कभी दुख नहीं आ सकता। उनको जब खुशी होगी तो वह दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। और अपनी तीसरी बात हो जाएगी आज की, दुखदायी स्वभाव को छोड़, दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। और चौथी बात हो गई अपनी, परीक्षाओं को समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले। अपने परीक्षा तो जीवन में आएगी ही सही, तो उनसे मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा के अनुसार समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी है। उन्हें रास्ते के नज़ारे न हो, यह कैसे होगा, इन बातों को बुद्धि में नहीं लाना है। उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने में लग जाते हो तो बाप से अपनी याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं। इसलिए वाह वाह के नज़ारे, गीत गाते आगे बढ़ो, वाह 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 करते चलो, तो सदा विजयी भव के वरदानी बनो। और आज का स्लोगन है, पांचवी बात है, मर्यादा के अंदर चलना माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। और आज का व्रत है झमेला मुक्त। और बाबा से संबंध, आज है मंगलवार, तो मंगलवार का है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति सागर मेरे परमपिता परमात्मा है। और बाबा से संबंध है, बाबा परम शिक्षक और मैं उनका विद्यार्थी। ओम शांति।